Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जो 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, इंडिसेस इंडाइसेस जो भी बोलो यार, तो आपने उसको अच्छे से देखा होगा। इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3, सॉरी, दिस इज 2.3 नॉट, दिस इज 2.1, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में किया था। ये पार्ट 3 वीडियो में बच्चों हम आगे शुरू कर रहे हैं 11 से। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 11 सेज इफ ए का वैल्यू दिया हुआ है सी के टर्म्स में, बी का वैल्यू दिया हुआ है और सी का वैल्यू दिया हुआ है बी के टर्म्स में। ठीक है, देन यू हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 होगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 होगा। बहुत सिंपल है यार, हमने लास्ट वीडियो मतलब एग्जांपल वाले वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। प्रेजेंटेशन आप कर लेंगे अच्छे से। ए का वैल्यू दिया है सी के टर्म्स में, तो अगर यहां पे मैं लिखूं b इज इक्वल्स टू a का पावर x, तो क्या हम a की जगह पर इक्वेशन 1 से यूज करके c टू द पावर z लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 में a का वैल्यू दिया हुआ c का z, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां पे आ गया दिस, तो c का पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू z। आगे देखो, c का वैल्यू क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? यस, इक्वेशन नंबर 3 में आपको c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो? c के जगह पर आप लिखोगे b का पावर y और इसका पावर x इंटू z, तो पावर्स अगेन मल्टीप्लाई होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब देखो, यहां पर हो गया है b का पावर 1 और यहां पे हो गया है b का पावर x y z। बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। प्रॉपर्टी हमेशा लिखा करोगे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्टी याद होगा। इफ a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, देन इट इंप्लाइज प्रॉपर्टी है m इक्वल्स टू n। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर डाला। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जांपल्स का भी क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए आसान है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सर आप इतना स्पीड क्यों जा रहे हैं? बेटा क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखना है, बड़े वीडियो को देखकर आप खुद पगला जाते हो। ठीक है सर, चलिए आओ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ ए का वैल्यू, ए का सर्टेन वैल्यू दिया हुआ है आपको, बी का सर्टेन वैल्यू दे दिया आपको और सी का सर्टेन वैल्यू दे दिया है एक्स वाई के टर्म्स में। आपको प्रूव करना है क्या? a का पावर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई b का पावर समथिंग c का पावर p माइनस q, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। तो अपने को बताओ, कहीं भी क्वेश्चन में आपको a का पावर q माइनस आर दिया हुआ है? नो। अगर मैं यहां पे देखूं a इज इक्वल्स टू x इंटू वाई का पावर p माइनस 1, ये दिया हुआ है, तो a का पावर q माइनस आर, क्या आपको ये कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों? नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम अपने से लिखते हैं दिस इंप्लाइज a का पावर, दोनों साइड पावर लगा दो q माइनस आर पे, दोनों साइड पावर लगा दो q माइनस आर पे। तो हमने ऐसे करके पावर लगा दिया है q माइनस आर दोनों साइड का। आ जाओ देखो ये सिंप्लीफाई होके कैसा होगा। यहां पे x है और यहां पे y है और इन दोनों के ऊपर पावर है, तो क्या पावर अलग अलग होगा? बिल्कुल। x के ऊपर पावर आ जाएगा q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई y के ऊपर आएगा p माइनस 1 इंटू q माइनस आर। हमने पावर्स को क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। अब यहां पे दोनों पावर्स मल्टीप्लाइड हैं, तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो आ जाओ कर देते हैं। x का पावर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई y का पावर पी क्यू माइनस, ध्यान से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे आप, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये अपना निकल के आ गया वैल्यू। क्या चीज का वैल्यू निकाला आपने बच्चों? आपने निकाला अभी ये जो आपसे पूछा था क्वेश्चन में, a का पावर q माइनस आर का वैल्यू क्या हो सकता है? तो हमने निकाला a का पावर q माइनस आर का वैल्यू क्या हो सकता है। सिमिलरली आइए आगे अपन क्या चीज का वैल्यू निकालेंगे? b का पावर r माइनस पी। तो चलो ये भी निकाल देते हैं, b का पावर r माइनस पी। चलो यहां पे जगह है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। b पे पावर, पहले b का इक्वेशन लिख लो बच्चों। b का इक्वेशन क्या है क्वेश्चन में? ये है b का इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। b इज इक्वल्स टू x इंटू वाई क्यू माइनस 1। चलो पावर लगा दो b का, b r माइनस p है, x इंटू वाई क्यू माइनस 1 इस होल का पावर
आर माइनस पी। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्स का पावर आ जाएगा आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई वाई का पावर आ जाएगा क्यू माइनस वन इंटू, इसमें ध्यान देना लेटर्स पे बेटा, अगर लेटर्स लिखने में हमने गलती कर दी तो हमारा आंसर सॉल्व होगा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो पावर्स में लेटर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, चलो तो हमने ये सेकंड वाला पार्ट अपना ये बी वाला निकाल लिया और अभी तक हमने ए वाला निकाल लिया। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन निकाल देते हैं हम लोग सी का। सी के रिस्पेक्टिव में ये वाले का निकालते हैं। चलो सी का पावर है p माइनस क्यू। सी इज गिवन इन क्वेश्चन, सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई आर माइनस वन। तो एक्स वाई का पावर आर माइनस वन, दिस इंप्लाइज सी का क्या वैल्यू है? ध्यान देंगे लेटर्स पे, p माइनस क्यू लिखना है। तो सी का पावर है बेटा p माइनस क्यू। तो पावर दोनों साइड लगाओ, ये और इस होल का पावर p माइनस क्यू। चलो सॉल्व करते हैं इसको। x का पावर हो जाएगा p माइनस क्यू, y का पावर हो जाएगा r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू। पावर्स को सॉल्व करो, p माइनस क्यू, y का पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चलो जी, तो हमने तीनों वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दिए गए थे, हमने तीनों का वैल्यूज अलग अलग निकाल लिया है। किसका किसका? a टू द पावर q माइनस आर क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर क्या होगा और c का पावर। अब हमारे पास आ गए हैं इक्वेशन नंबर, यहां से ले लो, लेट्स मार्क इट एज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 आइए फाइनल आंसर लिखते हैं। ए का पावर क्या मांगा था? ए का पावर हमसे मांगा था q माइनस आर, a टू द पावर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर r माइनस p, b टू द पावर r माइनस p मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर p माइनस q। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 अपन इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो 1 से क्या आएगा, x का पावर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई y का पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई, आगे आ जाओ बेटा, x का b का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x का पावर है r माइनस पी, तो लिखेंगे x का पावर r माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई y का पावर क्या है यहाँ पे? क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, माइनस आर प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई यहां पे x का वैल्यू आया है जो c का पावर दिया हुआ है, तो इसको लिख लो, x का पावर हो गया p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ओके चलो जी, तो अब हमने फाइनली क्वेश्चन में जो हमें निकालने बोला था ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। आपको प्रूफ क्या करना है कि इनका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलो आ जाओ देखते हैं, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया है, क्या इसका वैल्यू आ रहा है? अब इसको देखो बेटा, x यहां पे है, इसका पावर x यहां भी है और x यहां भी है और सारा का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं, बस सिंपल। तो ऐड कर देते हैं, सॉरी x में लिखेंगे x का पावर q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस लास्ट में है p माइनस q। तो x को बेस बनाया हमने और उसके पावर्स को हमने ऐड कर दिए। तो क्या सिमिलरली y के साथ भी होगा? देखो यहां पे भी y है, यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, y y y सब में बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या इनके पावर्स को ऐड कर दिया जाए? बिल्कुल। तो लिखोगे y का पावर, अब ये लेटर्स पे बहुत ध्यान देना, यहीं पर मिस्टेक होता है लेटर्स को लिखने में। मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकती है। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चलो जी, अब देखो बेटा कैंसिल आउट हो रहा है क्या क्या। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू गया, माइनस आर प्लस आर गया, माइनस पी, एक्स का पावर आया यहाँ पे 0। अब देखो वाई में पी क्यू प्लस में है, पी क्यू माइनस में यहाँ पे गया, पी आर माइनस में है, पी आर माइनस में है, पी आर कहीं प्लस में दिख रहा है, या पी आर यहां से देखो गया, सब उड़ने वाला है। माइनस क्यू है बेटा यहाँ पे
माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू गया, प्लस पी माइनस आर यहाँ पे यहाँ पे प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ओ हो सब उड़ गया, सारा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो 1 into 1 क्या हमने प्रूव कर डाला है? जी हाँ। तो चलो मैं आपको एक रूल ऑफ थंब भी बताता हूं बेसिकली, चलो इसको जल्दी से पॉज करो, नोट करो। अभी जब भी अपने क्वेश्चन में बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको इंडेक्सेस में जब आते हैं, जब अपने ऐसे क्वेश्चंस आपको बेटा इंडेक्सेस में आते हैं, यहां पर अगर आपको समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई करके आंसर लास्ट में अगर आपको 1 दे रहा है, तो आपको मान के चलना है पावर्स का खेला में, पावर्स में कुछ कुछ आएगा, उन सबको जब ऐड करोगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो एनीथिंग टू द पावर जीरो गिव्स यू आंसर एज 1। तो ये आपको एक समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चंस को लगाते लगाते आप इस चीज को फील कर लोगे, ठीक है। और फीलिंग्स होना मैथ्स में बहुत जरूरी है, ठीक है सर। चलिए आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे और क्वेश्चंस लगाए हैं, फिर भी चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 2 का पावर दिया हुआ x, 3 का पावर y, ओहो ये तीनों आपस में इक्वेटेड है, तो हो गया ना। अगर तीनों एक दूसरे से इक्वेटेड है, एक दूसरे से तीसरे से, तो लेट 2 to the power x, 3 to the power y, 6 to the power minus z is equals to say k। बस यही स्टेप होता है इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ तो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा अपन उसको मान लेते हैं कि चलो इन तीनों का वैल्यू मिला के कभी ना कभी के आ जाएगा, और तीनों तो इक्वल है, ठीक है। तो आइए अलग अलग करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर x इक्वल्स टू के, 3 का पावर y इक्वल्स टू के, एंड 6 का पावर माइनस z इक्वल्स टू के। तो बच्चों आ जाओ पावर्स को ट्रांसफर कर दो, 1/x, तो 3 का वैल्यू k का पावर 1/y एंड 6 इज इक्वल्स टू k का पावर -1/z, ठीक है। तो हमने बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पे कहानी कर दी। चलो अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ गया, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मार्क कर देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। आओ देखो 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3, बोलो ना क्या ये मैथ्स का रूल सही है? अरे सर इतना बेसिक बात बोल रहे हैं। तो अगर 6 का वैल्यू 2 into 3 है, तो देखो बेटे ध्यान से, 6 का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, 3 का वैल्यू यहां पे दिया हुआ और 2 का वैल्यू यहां पे दिया हुआ, क्या वैल्यूज को यूज किया जाए? यस, तो k 6 के जगह पे लिखेंगे k का पावर, ओह 2 के जगह पे लिखेंगे k का पावर, ये मल्टीप्लाइड है, सॉरी। चलो सर आप क्या कर रहे हैं, 3 का वैल्यू देख लो क्या दिया हुआ आपको, k का पावर 1/y। अगर तुम मैथ्स एंजॉय करके नहीं पढ़ सकते तो बेटा मैथ्स तो आप पढ़ ही नहीं सकते। अब क्या बोला है, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर k का वैल्यू हो गया -1/z, यहाँ पर दोनों k बेटे मल्टीप्लाइड है, बेस सेम है, पावर्स अलग है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, k का पावर 1/x प्लस 1/y। अब कंपेयर करो दोनों साइड को, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, बेस दोनों का सेम है, प्रॉपर्टी लिखूं कि नहीं लिखूं? बिल्कुल लिखो, इंटू a टू द पावर n, a m प्लस n। देखो मैंने आज वाली वीडियो में प्रॉपर्टीज बहुत जगह नहीं लिखा है, बट दैट डजंट मीन कि आप नहीं लिखोगे, आपको लिखना जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, डराइए मत। चलो आगे आते हैं, लास्ट में बेसिस सेम है तो बेटा क्या लिखेंगे, -1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। और प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है बेटा, लेकिन आप प्रॉपर्टी यहां पे क्या लिखोगे, इफ a टू द पावर n इज गिवन इक्वल्स टू दिस। ये तभी पॉसिबल है जब पावर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये वाला प्रॉपर्टी आप लिख डालो, उसके आगे आ जाओ, मैं हटा दे रहा हूं, स्पेस की कमी है मुझे। आ जाओ जी, अब ये जो माइनस में यहां पे दिया हुआ ना बच्चों, इसको ले आओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 0, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करने बोला था आपको क्वेश्चन में, और आपने इसको कर डाला है, ठीक है। नोट करो, पॉज करो, नोट करो, मजे लो। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने इसको सल्टा डाला है। इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पहले वाले वीडियोस में जाइए, वीडियोस को डिटेल में देखिए, स्किप मत कीजिए बेटा। मैथ्स में व्हाट इज इजी टू सी इज इजी टू मिस, ध्यान से। चलो यहां भी देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आप भी इसको इक्वेट करेंगे k से, k का सबका पावर आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू, 12 को हम कैसे लिखेंगे, 4 into 3, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर into 3। तो देखो ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से 2 का वैल्यू मिलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 3 का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 12 का वैल्यू मिलेगा। सबको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना और मिला जुला के आंसर आपका आगे जाके
ऐसा करके आई जाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, अपने से लगाइए, एकदम स्पून फीडिंग नहीं चलेगा। चलो बच्चों आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 इट सेज इवेल्युएट x का पावर x का पावर 1/2 y -1 व्हेन आपको x, अरे ये बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है रे। देखो x का पावर क्या है 1/2, y माइनस में है तो y को यहां पे कर देते हैं नीचे में, और मल्टीप्लाइड बाई z का पावर 2/3। देखो x का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों 9, 9 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई z का वैल्यू दिया हुआ 8, 8 का पावर दिस, y को हम नीचे ले गए तो y का पावर 1 मतलब 2 का पावर 1, बस इसका वैल्यू निकाल देना है। हालांकि मुझे तो करना भी नहीं चाहिए बट चलो कर देते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं ये, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसके आगे मुझे तो लगता भी नहीं आपको बनाने की जरूरत भी है। यहां से 2 2 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहां से मैं एक 2 को कैंसिल कर देता हूं, तो आंसर इज इक्वल्स टू 6। ये बहुत ही ज्यादा आसान किस्म का क्वेश्चन है बच्चों, इतना आसान किस्म का क्वेश्चन गाइज आता नहीं है, लेकिन आ गया तो खुश हो जाना, नाचने लगना। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। सर आज तो रफ्तार का जुनून है आप में, क्या करूं, आज का टॉपिक ही ऐसा है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद अगर इसे स्पीड से आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मृत्यु। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। इफ x टू द पावर 4, ओहो, y का पावर 2, ओहो, z का पावर 3 इज इक्वल टू, बहुत बड़ा नंबर, बाप रे। फाइंड एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है, और आपको बोल क्या रहा है आगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं भाई साहब, ये भी ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, अच्छा ये नंबर पॉजिटिव ही है, ठीक है, और प्राइम नंबर्स भी हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, बचपन का प्यार मतलब मैथमेटिक्स। आ जाओ जी, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा वैल्यू इसका 24, 6 12, 1 9 2 18 और 6, ठीक है। डिवाइड कर दो, फैक्टराइज कर दो, 2 पे डालोगे तो 12, 3 और यहां पे 48, फिर 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा ये 6 12, यहां पर 17 और ये 4, 2 से और डिवाइड करो 30, 117, 8 2 16 और 7, ओके चलो अब ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, किससे हो सकता है 8 और 7 16 3 19, ठीक है 3 से होगा, 3 से हाँ होगा, चलो 3 10, 3 2 6, 3 27 29, चलो जी ये 3 3 9 9 1 12, 4 12 3, अब ये होगा 3 से, 3 3 3 3 से नहीं होगा, किससे होगा 7 का क्यूब है ये, तो 7 से करेंगे तो ये हो गया 7 4 28, हाँ ठीक है 49, चलो 7 7 7 7 1, बाप रे क्या किया आपने सर, ये तो बहुत ही बचपन का खेला है। चलो आओ बच्चों, अब इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, ये अपना जगह खा जाएगा, ये गया बच्चों इधर। अब इसको आप प्यार से देखेंगे, क्या लिखेंगे x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ये नंबर नहीं लिखना है, जो देखो 2 कितने बार आया है 1 2 3 4, तो 2 का पावर आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने बार आया है 1 2, 2 ही बार आया तो 3 का स्क्वायर, 7 कितने बार आया 1 2 3, 7 का पावर क्यूब। ओ इक्वेशन को हमने कुछ ऐसा बना दिया। अब तो बच्चा बच्चा जानता, कंपेयर करो, देखो यहाँ पे x और 2 को कंपेयर करो, पावर दोनों का 4, कंपेयर करो 3 और y को, पावर दोनों का स्क्वायर में 2 में, 7 और z को, पावर दोनों का क्यूब 3 में, तो क्या लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू इज 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, बेटा मैथ्स आसानी होता है, आप उसको डिफिकल्ट बनाते हो प्रैक्टिस नहीं करके। ठीक है चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स, ये बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यार इंडिसेस के, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं डायरेक्टली। 5 का पावर दिया हुआ है 2x प्लस 3, राइट साइड में आपको दिया हुआ है 1। अच्छा अब आपको अगर इक्वेशन दिया है और x को सॉल्व करना है, भाई साहब बेस चाहिए होगा आपको, तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं 5 का बेस, नो, क्योंकि 1 दिया हुआ था, लेकिन अगर 0 लगा दे तो बोल सकते हैं ना 5 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, अब देखो बेसिस सेम है, प्रॉपर्टी इस बार नहीं लिख रहा, प्रॉपर्टी आप अपने से लिखोगे, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3/2, आंसर। बहुत आसान कैटेगरी क्वेश्चन, आ जाओ जी।
क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉपर्टीज बच्चों जरूर लिखना, मिस मत करना प्रॉपर्टीज। देखो 13 का पावर रूट एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग यहां पे दे दिया है। चलो लिखते हैं, इसको सॉल्व करो। 13 का पावर रूट एक्स, यहां पर पावर का खेला बेटा, तो राइट हैंड साइड में भी बेस चाहिए होगा हम लोग को। तो बेस तो यहां पे दिया हुआ नहीं है, एक काम करते सिंप्लीफाई कर लेते, देखते बेस आता है कि नहीं। 4 का पावर 4, 4 4 16, 64 64 और इधर 256। ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक है। 3 3 9 27 81 माइनस 6, तो ये हो गया 256 माइनस 87। सॉल्व करेंगे तो 16 से गया 9, इधर 15, 14, इधर 6, दिस इज 169। ओहो, देख रहे हो भयंकर नंबर आ गया है। आ जाओ थर्ड, क्या 169 को अपन 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? बोलो ना, क्या लिख सकते हैं? बेस सेम हो गया, बस यही काम करना है आपको। अगर एक्स को सॉल्व करना है, आपको बेस को सॉल्व करना पड़ेगा, बेस को सिमिलर लाना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे? रूट एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 2, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? अच्छा, रूट एक्स से स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4। आ गया बच्चों, सॉल्व हो गया जी। आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको बेस को सेम लाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इक्वेशन का साइन लगा हुआ है। तो अपना एफर्ट एक ही जगह जाना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बेस है, क्या वही बेस हम राइट हैंड साइड में ला सकते हैं। बस इतना दिमाग लगाओ। ओके सर, चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन, इसका पार्ट थर्ड और फोर्थ में। पार्ट थर्ड से समथिंग समथिंग रूट लगा हुआ है, बाप रे। उसके बाद 125। कुछ मत करना, बेस में दिमाग लगाना। देखो यहां पर रूट 3/5 है, पहला चीज रूट को हटाओ। अगर मैं रूट को हटाता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? रूट यहां पे हटा और इस होल का पावर क्या है? x प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखो, मुझे बेस सेम करना है। 125 इधर, इधर है 27। 125 को लिखा जा सकता है 5 का क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है 3 का क्यूब। ठीक, ओके। आगे आओ, 3/5। अब यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3। कॉमन ले लेंगे, प्रॉपर्टीज लिखते जाना जो जो हमने पढ़ा है। अब देखो बेस को कंपेयर करो, ओहो यहाँ तो 3/5 है और यहाँ पे 5/3 है, बेस तो सेम है नहीं। तो क्या हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं? जी हाँ। तो चलो एक को रेसिप्रोकल कर देते हैं, आपकी मर्जी किसको करो। मैं बोलूंगा वो वाला करना जिसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो यहां पे लिखेंगे 3/5। तो क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया है तो पावर का साइन प्लस से चेंज हो जाएगा, अब माइनस में। ठीक है, तो हमने लिख दिया माइनस। अब देखो बेटा, बोला था ना बेस सेम होना चाहिए। क्या बेस सेम है? यस। क्या पावर्स इक्वेट होंगे? यस। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -3। अब चलो सॉल्व कर डालते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू -6, x का वैल्यू हो गया -7। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। चलो चलते अब हम लोग आगे। चले, चलिए सर आप इसको पॉज करें, लो पॉज करो और इसको नोट करो आंसर को, और दिमाग लगाने का ज्यादा कोशिश करो। सोचो कैसे सॉल्व किया जाता है। आंसर सॉल्व करना बड़ा बात नहीं है, ये जानना कि सॉल्व कैसे होता है ये होता है बड़ा बात, और मुझे आपको यही सिखाना है। ठीक है सर, चलिए इधर हो गया खत्म, आ जाओ ये वाले पे। अब ये वाला कहता है रूट है बाबू, यहां पर है 4 का रूट में 3, मतलब क्यूब रूट दिया हुआ है। सबसे पहला काम रूट हटाने का कोशिश करो। तो इसको क्या लिख सकते हो? 4 का पावर 1/3 और इस होल का पावर है 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/32। 1/32 को क्या लिख सकते हैं? 32 का पावर -1। क्या बेस आपको सेम दिख रहा है? अभी अभी तो नहीं दिख रहा फिलहाल। क्या करना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा बच्चों, तभी सॉल्व होगा। चलो आओ, दिस इंप्लाइज, इसको लिखेंगे 4 का पावर, अब 1/3 और इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बचेगा? 2x/3 प्लस ये हो जाएगा 1/6। क्या किया हमने? इन दोनों पावर्स को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा बन गया, इक्वल्स टू 32 का पावर -1। क्या अभी आपको बेसिस सेम दिख रहे? नहीं, लेकिन आपको पता है इधर है 4 और इधर है 32, 2 के टर्म्स में लाया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसको? 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x/3 प्लस 1/6। 32 को भी 2 के टर्म्स में लिखो, 2 का पावर 5 और पावर यहां पे क्या लिखेंगे? -5, क्योंकि ऊपर में माइनस लगा हुआ है। या छोड़ो, मैं अभी नहीं लिखता हूं, आप गड़बड़ा जाओगे। 2 का पावर 5 और इस होल का पावर -1। अब आ जाओ सॉल्व करने में। क्या लिखेंगे? यहां पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो होगा ये 1/3। चलो क्या किया हमने बेटा, यहां पे पावर है और यहां पे भी पावर है, इन दोनों को हमने बच्चों कर दिया है मल्टीप्लाइड।
इक्वल्स टू ये आ गया 2 का पावर -5। क्या अब बेस सेम आया बच्चों? यही तो तरीका है, बेस को सेम करना आपने, तभी आप बना पाओगे, एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे। अब आ जाओ, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, -5। आ जाओ जी, सॉल्व करते हैं। 4x/3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस दिस, पास ये 15, 14/3, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 14/4, 2 2 7 2, तो आंसर है बच्चों आपके सामने पेश है 7/2। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है, ये जरूरी है कि क्या सोच था इसके पीछे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आपको एलएचएस और आरएचएस में जो भी बेस होगा उसको सेम करने का कोशिश करना, बस। कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, मैथ्स में क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो वही तरीका है। चलिए आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का बच्चों। चलो बहुत आराम से लगाएंगे इस क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एग्जाम्पल में कर रखा है, वीडियो अगर आपने नहीं देखा है निकम्मो जाओ वापस देखो उसको। इफ दिस इक्वल्स टू 1/27 देन यू हैव टू शो दैट m का वैल्यू इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आओ जी देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले थॉट लगाते करना क्या है। यहां पर दिया हुआ है n का पावर 9, यहां है, यहां पे भी ये 9 आ सकता है, यहां है 3 का पावर 9, इसको भी अपन 3 के पावर 9 में ला सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर में पहले सबको कोशिश करते हैं 3 के टर्म्स में ले आते हैं, और 3 के टर्म्स में लाकर अपन उसको, सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो उसके पावर्स को हम जोड़ सकते हैं। तो चलो सबसे आसान काम करते हैं हम लोग, एलएचएस। आइए, एलएचएस आपको दिया हुआ है, एलएचएस को हम डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूं। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और उसका पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 को स्क्वायर, यहां पे आ गया 3n माइनस 27 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इसका पावर है n डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m। और देखो यहां पर एक अलग सा चीज दिख रहा है बाबू, 2 तो हम लोग है ही नहीं कुछ यहाँ पे, इसको मुझे पावर में रख के कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, तो मैं इसको ओपन कर देता हूं, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का क्यूब 8। अब देखो कॉमन निकलेगा क्या, 3 का यहां पे आ गया पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर n, माइनस करते हैं 3 का पावर 3n, यहां पे आ गया ये, नीचे में आता है 3 का पावर 3m मल्टीप्लाइड बाई 8। चलो मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर में कि हम यहां पे इसको ऐड कर सकते हैं, किसको किसको, ये वाले आइटम्स को, ये वाले आइटम को बच्चों लोग ऐड कर सकते हैं, सबका बेस सेम है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके चलो बच्चों इसको हम लोग करते हैं, सबका पावर ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2n प्लस n, तो ये हो जाएगा बच्चों 3n, और यहां पे हो जाएगा +2, पावर्स को हमने ऐड कर दिया, माइनस 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m इंटू 8। अच्छा एलएचएस में भी कुछ था ना, अच्छा 1/20, अच्छा ये तो भूल ही गया आप लोग, ओ भाई क्या कर दिया, इज इक्वल्स टू 1/27। 27 को भी मुझे कोशिश करके 3 के टर्म्स में लाना चाहिए, तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, 1/27 को 3 का पावर -3, और इसको यहां पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं 3 का पावर -3, चलो इक्वल टू नहीं होगा, इंप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं बच्चों, देखिए क्या होगा। अब ऊपर में कॉमन ले लो 3 का पावर 3n, तो अगर आपने 3 का पावर 3n यहां से कॉमन लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, माइनस यहां से आपने 3 का पावर 3n पूरा ही ले लिया है, तो यहां पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू दिस। सॉल्व होगा ये 3n, यहां पे वैल्यू आएगा 9 - 1, ओहो तो मस्त कट रहा है रे, इंटू 8 इक्वल्स टू 3 का पावर -3 है ना, -3, साइन में गलती नहीं होने का। चलो बच्चों 8 गया, क्या बचा अब अपने पास, अब जो बचा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या बच रहा है, तो इसको देखो क्या करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे 3 का पावर 29 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m इज इक्वल्स टू 3 का पावर -3। बच्चों ध्यान से देखो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, यहां पे ये फॉर्मूला डिवीजन वाला एक्सपोनेंट का लगाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ओहो a नहीं 3 का पावर 2n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3 का पावर -3। कौन सा लगाया हमने, प्रॉपर्टी आप यहां पे जरूर लिखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, a का पावर m बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों दोनों साइड को इक्वेट किया गया है और दोनों साइड का बेस सेम है, तो क्या पावर्स इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से, जी बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे 2n की 3n था, हमने अपने मन से चेंज कर दिया क्या, ये 3n था,
3n, यहां भी आएगा 3n, यहां भी आएगा 3n। चलो 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3। चलो 3 हटा दो, n माइनस m इज इक्वल्स टू -1। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो n इधर है +1 और यहां पर m हो गया। तो क्या यही था, m का वैल्यू निकालना था आपने? जी हाँ बिल्कुल, m इज इक्वल्स टू n प्लस n, और हमने यहां पे निकाल डाला है। हेंस बच्चों प्रूव हो गया हमारे से। ठीक है, तो यहां पर इंडिसेस का हमारा जो पहला एक्सरसाइज है गाइस, हमने डिटेल में कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेक्चर्स अगर आप एंजॉय कर रहे हो यार, मजे में पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ना यार, क्या जाता है। और उसके बाद मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अगली वीडियो में अपन लॉग पढ़ेंगे, लॉग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत मजेदार है। तो चलो गाइस, आई विल सी यू, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।